नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो द्वयी सबसाहुलम् शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलं वन्दे सन्तुष्टिसिद्ध्यर्थं सन्तुष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाच्यो जैन धर्मोर्थ मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्जूत कल्यात्मने सालोकानां पुरोकानां यद विद्या दर्पणायते अवर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मने पुनः भक्ति नियम सारस्य तात्पर्य संका। भगवान आत्मा समाधि स्वरूप है। जितने भी आदि माने मानसिक विकल्प हैं वह सब स्वभाव के विमुख होने का फल है। पर की ओर देखने का फल है। पर को अपने अनुकूल परिणमाने के अभिप्राय का फल है भीतर। पर को सब लोग धर्म मार्ग में लगे, ये भी प्रशस्त भाव है। सब लोग धर्म मार्ग में लगे, ये भी प्रशस्त भाव है। जब जिसकी काल लब्धि आती आएगी, जिसकी योग्यता होगी, लगता जाएगा। अरे 6 महीने 8 समय में 608 ही जाएंगे, ज्यादा कैसे जाएंगे। और जो जी मोक्षगामी हैं उनके उस तरह के परिणाम होंगे। जो जीव नरक जाने वाले हैं उनके उस तरह के परिणाम होंगे। त्रिलोक जाने वाले हैं तो उस तरह के परिणाम होंगे। देवगति में जाने वाले होंगे उस तरह के परिणाम। 4 गतियों में जीव जाए हैं तो 4 गतियों में 4 प्रकार के भाव होंगे। 4 प्रकार के मतलब अनेक प्रकार, क्योंकि एक ही गति में अनेक प्रकार। पहला नरक और 7वां नरक। व्यंतर, भवनवासी, ज्योति, पहला स्वर्ग और फिर जाकर के 16वां स्वर्ग और फिर ग्रेवक और सर्वात सिद्धि। एक ही भाव कैसे हुआ? विकल्पों से बस हो, बस हो। भगवान विश्व का कर्ता नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा भी भगवान है। नियम सार की एक शरीर अद्भुत है। परमात्मा के 2 भेद, एक कार्य परमात्मा, एक कारण परमात्मा। सकल निकल परमात्मा वो अलग बात है। कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा। नियम के 2 भेद, एक कारण नियम, एक कार्य नियम। और जब कारण नियम की चर्चा आई तो स्वभाव, जो स्वभाव है वस्तु का, वही कारण नियम है। और उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान, उसका आचरण, उसकी भावना, वही कार्य नियम। और फल तो उससे जो हमारे दुर्विकल्पों का अभाव हुआ, शांता हुआ, उसका फल। रत्नत्रय, शुद्ध रत्नत्रय मुक्ति का मार्ग है। और अक्षय महाआनंद रूप मोक्ष वह उसका फल है। मार्ग और मार्ग फल का कथन है। तात्पर्य ये है, इन विकल्पों के होने में पर का दोष नहीं है। इन विकल्पों के होने में भी पर का दोष नहीं है। न करे तो न करे, और नहीं करते। जो ज्ञानी जीव हैं वे इस प्रकार के विकल्प नहीं करते। अयथार्थ आत्म विकल्प ऐसे, क्या सुंदर चर्चा है। अयथार्थ आत्म विकल्प ऐसे मूढ़ जीवई आचरे, भूतार्थ जानन हार ज्ञानी, ये विकल्प नहीं करे।
अब कौन सी कोटि में रहना है? निर्मूढ़ के मूढ़ विचारना। मौन अलग है और गूंगा अलग है। मौन बोलने की शक्ति तो है, लेकिन बोलने का विकल्प नहीं है। मौन है भैया, भी मौन है। और गूंगा है, बोलने का भाव है लेकिन बोलने की शक्ति ही नहीं। तो आत्मा को निर्मूढ़ कहा, माने मूढ़ता स्वभाव नहीं है, जानने की शक्ति तो है, सारा लोकालोक जान ले भैया यथार्थ युग पर, लेकिन कोई जानने का कौतूहल ही नहीं पर को जाने। विशेष जानने की आकांक्षा के क्षोभ से बस हो, हम तो स्वरूप तक रहते हैं। भैया एक बात बताएं आपको, एक फैक्ट्री लगा लूंगा, नहीं क्या करना, अपन दाल रोटी खा रहे, भगवान का भजन कर रहे, क्या जरूरत है फैक्ट्री लगा लें, कोई जन्म में पड़े। आप क्या कहोगे? यही तो कहोगे वो नहीं। और हाँ तो बताओ कहाँ लगा ले, कैसी लगा ले, कौन सी ठीक रहेगी, ये पूछोगे आप? ये भैया देखना वो कौन है, वो कौन जाए। अरे होगा कोई, हमें क्या लेना नहीं। ये पूछोगे हाँ कौन है, क्या है, किसके, कहाँ जा रहे, कैसे हो रहे, पूछोगे आप? नहीं पूछोगे। एक प्रश्न किया, जब भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में लोग खोज कर देते हैं, तब तुम लोग ये कहते हो ये तो हमारे शास्त्र में पहले से ही है। अगर पहले से है तो ये पहले क्यों नहीं खोज लिया? बुद्धिबल का स्वतंत्र शब्द बंद शौक से स्थल संस्थान भी, ये सब पहले से ही लिखा है तत्वासूत्र। तो भाई आपने ये टेलीविजन क्यों नहीं बनाए, आपने तार वितार के ये क्यों नहीं बना लिए, आपने क्यों नहीं खोया? तब हमने ये दृष्टांत दिया था कि कोई जा रहा हो और शीलवान पुरुष का देखो कोई जा रहा, तो कहे होगा कोई, हमें क्या लेना है, हम तो अपने स्वरूप में करते। निश्चय स्वरूप की बात नहीं, हम अपने में मगन है, हमें क्या लेना देना, हमारा शील है अपने में संतुष्ट रहना, अपने पति में संतुष्ट रहना। होगा कोई और शील से रहित होगा, वो उसके पीछे चल देगा, इधर जाता क्या, यही तो है ना। ऐसे ही जो आत्म सुख को सुख मानने वाले ज्ञानी धर्मात्मा अपने स्वरूप में तृप्त हैं, उनको कोई कौतूहल ही नहीं होगा पुद्गल का परिणमन। उनको तो पुद्गल का परिणमन कहने का तात्पर्य ये है, ये हमारा परिणमन नहीं है। अहो मुझे तो इस बात की खबर नहीं थी, मैं तो इस परिणमन को अपना परिणमन मानता था। ये जिन वचन परम उपकारी हैं, ये सब पुद्गल के परिणमन है, तो फिर मेरा परिणमन कौन सा है? ये पर की पर वस्तु है तो मेरी वस्तु कौन सी है? ये पर भाव है तो मेरा भाव क्या है? इधर के लिए प्रश्न करो क्या उधर के लिए भगो, और वो शील रहित पुरुष भग पड़ेगा उधर, और वो बस अरे बहुत सुंदर है, फलाना है, ऐसा है, वो ऐसा है, उसकी विषय में मतलब उसका चिंतन चलेगा, उसकी खोज चलेगी। और शीलवान पुरुष को तो कोई कौतूहल भी नहीं होगा। ऐसे ज्ञानियों को जगत के प्रति कौतूहल भी निवृत्त है, कुछ कौतूहल भी नहीं होता पर को जाने क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विधि करे, नाना जीव नाना प्रकार की उनकी लब्धियां हैं, माने 6 उपसम अलग अलग ज्ञान है। अंतराय कर्म के उनकी शक्तियां अलग अलग प्रकार की हैं। एक हनुमान की शक्ति थी, ऊपर से गिरे सिलाई चूर हो गई। एक आज के लोगों की शक्ति ऐसे जरा पैर फिरता तो हड्डी टूट गई। अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं, बोलो क्या करो। एक ऐसी शक्ति है बैठे हो सवेरे शाम तक भूखे और लगा रहे व्यापार, और 1-2 घंटे पंडित जी बैठना हम अभी आ रहे हो, और इनको 8 घंटे लेट हो जाए अभी तक आया नहीं, और कोई ग्राहक आया तो भैया हमको नहीं मालूम आ गया। ये अभ्यास की और रुचि की बातें हैं। धुन में धुन गए,
और एक कुबोजा लग रहा है। ये क्या, ये बैठे बैठे क्या करते हो महाराज? अब भी अपने आनंद में मग्न रहते। ये सब रुचि का खेल है। रुचि के अनुसार, सारी रुचि अनुसार जी रहा। आपके अपने उसी कार्य के लिए समय नहीं मिलता जिसकी रुचि नहीं है। निश्चित है ये बात। बस जिसकी रुचि है उसके लिए उस व्यक्ति को समय मिल ही जाता है। मने करने पर भी मानता नहीं है। न पैसा की कमी पड़ेगी, न रुचि की कमी पड़ेगी, न बुद्धि की कमी पड़ेगी, उसका दिमाग चलेगा वहां। और जहां रुचि नहीं है, कोई प्रयोजन भाषित नहीं होता, क्या करें? हमारी समझ में नहीं आता, हम क्या करें? और नहीं समझने आने पर भी आप समझ सकते हैं, संगी है कि नहीं है। लेकिन समझने की गर्ज हो तो, समझने के लिए गर्ज हो, समझना। आप चिकित्सा में को समझते हैं, लेकिन आप इलाज कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप भले न समझे, कोई समझने वाला वैद्य है कि नहीं है? उसने जो कहा हो करते गए। वो समझने का मतलब क्या है? क्या करना हमें वैद्य बन करके? उसने कहा ये मत खाना, ये मत खाना, आराम करो, आराम करो। उसने कहा ये लेप लगा दो, लेप लगा दो। उसने कहा सो जाओ तो सो जाओ, नहीं घूमो तो घूम दे लो। इसमें समझने की बात क्या है? इतना समझने जरूर होना चाहिए, ये वैद्य हमारा हितैषी है। उन्हें मीठा मत खाओ, मत खाओ, कड़ुआ खाओ तो कड़ुआ ले, कड़ू खा तो कड़वी चीज क्या खा ले, कि मैं खाओ, मैं खाओ, नीम खाओ, नीम खाओ। जो मैंने कहता आज्ञा का पालन करना, बस यही तो समझना है। समझने का पात्र, आत्मा समझने का पात्र भी वही है जो जिन आज्ञा मानने में सावधान है। और वक्ता से प्रसंग में भय लिखा है, जिसे जिनाज्ञा भंग करने का बहुत भय हो। आपने कुछ पूछा, हमको नहीं आ रहा, भैया हमें आता नहीं। ये क्या कहेंगे, इनको ये भी नहीं आती, नहीं छोटी बात नहीं आती ना, इसमें क्या हो गया? ये लोग ये समझे इनको कुछ भी नहीं, ये तो आता ही नहीं, जरा सी बात है। इसका भय नहीं है लोग क्या कहेंगे, इसका भय है जिन आज्ञा के विपरीत नहीं कर पाए। इसका भय नहीं है शरीर छूट जाए, इसका भय है परिणाम बिगड़ना। समाधि के प्रसंग में, चलो बदल गया विषय थोड़ा, समंतबद्ध स्वामी ने क्या लिखा, कौन समाधि करेगा, कैसे करेगा, उपसर्गे अधिकार ना, उसके बहुत सुंदर नीति 30वां चरण है, धर्माय तन विमोच। धर्म के लिए तन छोड़ा। इस प्रसंग में आपको कई बार कहा होगा, देखो शरीर के लिए धर्म तो बहुत बार छोड़ देता है। अरे शरीर को ही आत्मा मानने वाले तो धर्म की बातें करते हैं, धर्म की ऊपरी क्रियाएं करते हैं, जिन्हें चरणान योग में उपचार से धर्म कहा, लेकिन धर्म को समझते भी नहीं। करने की बात कहाँ है? छोड़ने की बात तो तब आए जब करने की बात हो। तुम मानते नहीं, जबरन खिला दिया तुमने हमें, अब तकलीफ बढ़ गई, तुम्हारा क्या है? अरे ले लो ले लो, क्यों ले लो? और राग से अपने से खाए। उस खाने में भी किसी अन्य का दोष नहीं है, और जिसकी रुचि नहीं थी वो खाने की कितना ही कोई आग्रह करे नहीं खाता। नहीं भैया हम बिल्कुल, वह अगर देने के लिए पर्सन स्वतंत्र है तो हम लेने के लिए पर्सन छोड़ेंगे नहीं लेंगे। शरीर के लिए, परिवार के लिए, व्यापार के लिए, नाम बढ़ाई के लिए, विषयों के लिए धर्म अनंत बार छोड़ा है। छोड़े बैठे हैं अनादिकाल से,
जिस प्रकार से शरीर को अपना मानता है, भोगों में सुख मानता है, वहां कर्तृत्व मानता है, उसको वैभव मानता है, और उसके लिए अब क्या करें आप बताओ। अब वो सीजन चल रहा है, उसके लिए पूजा छोड़ दी आपने, वहां कोई प्रसंग बना तो क्षमा छोड़ दी, विनय छोड़ दी, सरलता छोड़ दी कि एक झूठ को ले लिए 100 झूठ नहीं है, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलता है। एक झूठ के लिए 100 झूठ नहीं बोलना, एक झूठ किसी से निकला तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, ये कोई प्रसन्नता है। एक पाप के लिए 100 पाप करना पड़ेंगे। अगर उस पाप को स्वीकार नहीं करोगे, पाप देह को अपना मानना पाप है। अब अगर ये स्वीकार नहीं करोगे, नहीं छोड़ोगे तो 100 का अनंत पाप होंगे ही। लेकिन ये इसको पाप स्वीकार कर लें तो काहे को पाप होंगे आगे। ध्यान रखना भैया, प्रकाश का कारण सूर्य प्रकाशमान और अंधकार का कारण भी सूर्य, सूर्य का अनुदय। गर्मी में उजाला कितने टाइम पर हो जाता सवेरे, गर्मी के दिनों में, और जाड़ों में क्या बात हो गई? 2 कारण बताना आप, एक नहीं बताना। अरे वहां सूर्य जल्दी निकल गया, यहाँ सूर्य अभी नहीं निकला, इतना ही तो अंतर है। सूर्य की गति से ही तो ये दिन रात के भेद हो रहे हैं। अपने समय सारणी में समुद्र की तरंग अवस्था और समुद्र की निस्तरंग अवस्था, कारण क्या हवा का चलना और हवा का ही न चलना। हवा दोनों में निमित्त है कि निस्तरंग अवस्था में हवा का न चलना और तरंग अवस्था में हवा का चलना। संसार अवस्था में कर्म, मोक्ष अवस्था में कर्म, कर्म सापेक्ष मोक्ष अवस्था में। किसी जीव को मोक्ष हो, कर्म का अभाव न हो, ऐसा हो सकता है? मोक्ष कर्म के अभाव के बिना पारिणामिक भाव, ध्रुव भाव तो है, लेकिन मोक्ष दशा तो नहीं, छायक भाव तो नहीं है। छायक भाव की परिभाषा में यही है, कर्म के छाय सापेक्ष। और जो संसार अवस्था उदय सापेक्ष, दोनों में कारण कौन रहा? लेकिन वह सतरंग अवस्था और निस्तरंग अवस्था दोनों अवस्थाएं समुद्र की हैं, कोई हवा की नहीं। संसार अवस्था और मोक्ष अवस्था काय की है? अज्ञान का कारण भी आत्मा और ज्ञान का कारण भी आत्मा। अज्ञान का कारण भी कोई परतत्व है, और है तो बताओ आपको किसने अज्ञानी बनाया? अरे तुमने हमें बुद्धू बना दिया। अरे तुम उसकी बातों में आए क्यों? लौकिक में कह रहे तुमने हमें बुद्धू बना दिया। उसकी बातों में आए इसलिए बुद्धू बन गए ना, उसकी बातों में ना आए तो कितने ज्ञानी धर्मात्मा हुए, जगत की बातों में नहीं आए। जगत की बातों में नहीं आए, वो बैराग मार्ग पर चल पड़े तो चल पड़े। नेमनाथ को विवाह के संबंध जब दीक्षा लेकर के जा रहे थे, उस समय भी मनाने वाले बहुत होंगे, हर तरह से मनाने वाले होंगे। क्या कर रहे हो? हंसी होगी। क्या कर रहे? कैसे दुख सहोगे इनके, सर्दी गर्मी के? क्या बड़े जिद्दी हो, सुनते ही है किसी की? अरे सुन, किसी की न सुनने वाला जिद्दी कौन ने कह दिया? किसी की न सुनने वाला ही धर्मात्मा होता है। किसी की, चाहे किसी की सुनने लगो, चाहे कुछ सुनने लगो, जो ही मानने लगो, तो धर्मात्मा कैसे होगा? जिन वचन ही सुनने लायक है, जिन रूप ही देखने लायक है, ये
तो व्यवहार है अपना, इतना तो व्यवहार होना चाहिए। व्यवहार के नाम पर हम चाहे किसी की सुन लेते हैं, और लौकिक में आप नहीं सुन सकते चाहे किसी। हम आपसे पूछते हैं रोग के काल में वैद्य की सुनना कि चाहे किसी की सुनना, बताओ। चाहे किसी की सुनने वाला नीरोग होगा या वैद्य की सुनने वाला नीरोग होगा। तो यहां समझ लो, रोग का अभाव वैद्य की सुनने वाले को होगा, चाहे किसी की सुनने। अरे खाले खाले कुछ नहीं होता, चल अपन कुछ नहीं होता, कौन देख रहा है? अरे कोई देखेगा न देखे इससे क्या मतलब, वो उसका फल देगा कि नहीं देगा। एक बढ़िया तर्क है, पाप को भले हम छिपा करके कर रहे हैं, लेकिन पाप का फल छिपेगा, कैसे छिपेगा? बता, कोई चुपचाप छिपा छिपा करके गुटखा खाता रहे, कैंसर होगा तब कैसे छिपाएगा? छिप करके तुमने वो कुपथ किया है, कसम जरा 2 पकौड़ी दे दी हमको, और फिर खांसी बढ़ गई, फिर कैसे छिपाओगे? छिपाना जा। पाप छिपाए ना छिपे, ना छिपे, और छिपाने की कोई जरूरत भी नहीं है। इतना पवित्र जीवन जीने की भावना रखो, पुरुषार्थ करो, जहां छिपाने के लिए कुछ नहीं। ये निर्गंत मार्ग है, छिपाने के लिए कुछ नहीं। कोई देख न ले, कोई देख न ले, ऐसे काम करते क्यों? कोई सुन न ले, वो सुन कछु नहीं। ऐसे ऐसे क्यों उस बात को क्यों कहते हो जिसको आपको ये लगता है कोई सुन न ले? बस यहाँ तो सब सुनो, सब सुनो, सब देखो। मुन्ना ध्यान में कहाँ मग्न है, क्या कह रहे हैं? सर्व जीवों को सर्वकाल सर्वत्र आत्मा उपादेय है। तुम मत सुनिए ना, ये सुन तो नहीं रहा, मतलब कोई भय होता है इसमें? सर्व जीवों के कल्याण की बात है, सब सुने, इसमें क्या परेशानी? ऐसे वचन बोलो जिनको सुनने में, जिनको कहने में संकोच ना आए, भय न हो, कोई सत्य निर्भय होता है। पाप डरता है, पाप डरता है, अज्ञानमय भाव है बेपाप। उस अज्ञान से तुम स्वयं डरने लगो, भैया ज्ञान को दूर करने का उपाय करो। हम ये कह रहे अज्ञान का कारण भी कोई परद्रव्य नहीं है, किसी ने आपको अज्ञानी नहीं बनाया। इसलिए अज्ञान को दूर करने के लिए किसी सहयोग की जरूरत नहीं है। अज्ञान को दूर करने के लिए भाई थोड़ा आप भी एडजस्ट करो, थोड़ा हम एडजस्ट करें, तब बने बात। अब तुम तो कुछ नहीं एडजस्ट करो, हम ही करें तो कैसे बनेगा? कि हाँ यही है, तुम ही करोगे तो ही बनेगा। ये बनने के एक तरफा मार्ग है। उपसर्ग वाले से कुछ नहीं कहा, और उपसर्ग समता बढ़ाते है, समता बढ़ाते है। चाहे हमारी मुंडाज हो, चाहे ज्ञानी हो, बोलो उनका क्या, अपनी क्षमता बढ़ाते हैं कि दूसरे को एडजस्ट कर? भाई थोड़ा तुम भी एडजस्ट कर, थोड़ा तुम सुधरो, थोड़ा हम सुधरें, थोड़ा तुम दबो, थोड़ा हम दबो। ये नहीं है, दो द्रव्य मिलकर के कोई एक कार्य नहीं करते। कभी दूसरे से अपेक्षा मत रखो। पद्मनंदी स्वामी कहते, हे साधो, तू नहीं जानता ये जड़ बुद्धि है, और तूने 3 लोक का चूड़ामणि, ये रत्नत्रय धर्म धारण किया है, तू क्रोध कर रहा है। ये सोचता है ये ऐसा काम नहीं करें तो हम गुस्सा नहीं करें, अरे ये तो इससे भी ज्यादा करेंगे तो अभी तो हमारा नहीं बढ़ेगा। वे शब्दों से आकर के कुछ कहें तो ठीक है, हाथ पांव भी चलाएं, आग ही नहीं लगाएंगे गुरुदत्त स्वामी के ऊपर, तो भी वे क्षमा। जो जल रहा है सो मैं नहीं, मैं क्यों उसके चक्कर में कसाय की ज्वाला में जलूं। क्रोध करना, ये लौकिक बात कह रहा है, क्रोध करना ऐसा है दूसरे की गलती की को देना है। क्रोध करना दूसरे की गलती, दूसरे के अपराध की सजा अपने को देना है। गलती तुमने करी, हम क्रोध करें, क्यों करें?
मैंने लौकिक में देखो, विचार करो, इसका मतलब है दूसरे के कारण से क्रोध होता भी नहीं है कभी, ये वस्तु स्वरूप है। तुमने उसमें विपरीत कल्पना की है और विपरीत कल्पना तुम्हारे उस क्रोध का कारण है। अब क्रोध का कारण तो विपरीत कल्पना, दुख का कारण क्रोध, और तुमने दोनों को कुछ मत समझा और पर जब को सीधा दुख का कारण और क्रोध का कारण मान लिया, उलझ गए हो। तू जो उपाय करता है झूठे और उसको बदलने के, भैया नहीं, इसको समझा दो ना, उसको समझा, तुम ही समझ लो। ऐसे बहुत आते होंगे, आप लोगों के पास भी आ जाते होंगे। पिता कहेगा बेटे को समझा दो, बेटा कहेगा पिता को समझा दो, वो कहेगा माँ को समझा दो, ये कहेगा उनको समझा दो, तुम समझ लो। तो ये हमारे परिणमन से नहीं परिणमेगा। अज्ञान का कारण भी कोई परद्रव्य नहीं। जो ज्ञान परद्रव्य के लक्ष्य से प्राप्त करना चाहते हैं, सोचो उनका क्या होगा। जो प्रकाश का कारण है, अब रात्रि में देखो तो दीपक प्रकाश का कारण, तो अंधकार का कारण दीपक का भी दिया नहीं जलाया, बिजली नहीं जलाई, जो कुछ भाषा बोलो आप, मैंने कि दीपक तो प्रकाश का आश्रय है, आप कहते दीपक नहीं जलाया इसलिए अंधकार है। क्या हाँ, कहीं अंधकार हो आप पूछे क्यों भैया आज दीपक भी नहीं जलाया, अंधेरा पड़ा है, तो वो जानता है। और अंधेरे का कारण अंधेरा दूर करने के लिए बताएंगे, उस शैली में बताना है, ये भी एक बात है। अज्ञान, अज्ञान के अभाव के लिए जानो अज्ञान क्या है, न ज्ञानम अज्ञानम। अब यहाँ ये हो गया शब्दार्थ, अब उसका परिभाषा बनानी है, परिसमन्तात् भाषण चारों ओर से। तो प्रश्न उठाओ, किसका ज्ञान न होना, कैसा ज्ञान नहीं होना, कि आत्मा का ज्ञान नहीं होना, आत्मा से ज्ञान नहीं होना, इसका नाम अज्ञान है। आत्मा का आत्मा से ज्ञान न होना, उसका नाम अज्ञान। परिभाषा हो गई। अब इसमें यह क्यों है, तुमको संस्कृत नहीं आती इसलिए तुम अज्ञानी हो, तुमको प्राकृत नहीं आती इसलिए अज्ञानी हो, तुमको अंग्रेजी नहीं आती इसलिए तुमको कुछ है, अंग्रेजी भी नहीं आती आज के जमाने। अरे इसलिए अज्ञानी नहीं है, उसको अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ना नहीं आ रही, तुमको चिकित्सा विज्ञान कुछ नहीं आता, इतना से जरा सी नुक्से नहीं आ रहे, तुमको व्यापार करना नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं आए। इसमें हमने एक दृष्टांत दिया था, आपको याद हो, बेहोश उसे कहते हैं जिसे अपना होश न हो। बेहोश उसे नहीं कहते। अभी आप यहाँ बैठे हैं, आपको मालूम आपके घर पर क्या हो रहा है, नहीं मालूम, तो बेहोश तो नहीं कहेंगे हम, सब बेहोश हो। कमरे पर क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम, आप यही तो भाई यहाँ बैठे तो वहां का कुछ पता नहीं है ना, लेकिन बेहोश तो नहीं कहेंगे। लेकिन अचानक ये पता नहीं हम कहाँ हैं, उसका नाम बेहोश है। ऐसे ही अज्ञानी की भी यही परिभाषा है, जो अपने को न जाने हुआ अज्ञानी। अब साथ में यह है अपने को अपने से न जाने। यह जीव कब तक अप्रतिबुद्ध रहता है, जब तक अपने को अपने से नहीं जानता तब तक अप्रतिबुद्ध अज्ञानी रहता है। और किसी न किसी को अपना तो मानेगा, तो जिसे जानेगा उसी को अपना मान लेगा। एक बालक को जन्म लेते ही कभी कभी अस्पतालों में ऐसे हो जाती घटना है, दूसरे के पास उसको रख दिया नर्स ने, अब वो उसको मां मान बैठेगा कि नहीं मानेगा, उसको जो दिखाई देगा इसने हमें जन्म दिया बस मान लेगा मां। जिसको जन्मदात्री मां का ज्ञान नहीं होगा वो उसको मां मानेगा कि नहीं मानेगा। ऐसे जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं होगा उसको ये मैं हूं ये मानेगा कि नहीं मानेगा। कोई मनवाएगा नहीं, मानेगा। अरे अपने पुराणों में जीवनधर कुमार उस सेठ को पिता
सुनंदा को माता मानते थे या नहीं मानते? जब उन्होंने कहा हरनंदी जिन्हें भस्मक व्याधि हो गई थी और उनके हाथ से दिए हुए लड्डू को खाने से उनकी भस्मक व्याधि शांत हो गई, तो कृतज्ञ तो होते नहीं साधु पुरुष, नए कृतमुपकारम साधु विस्मरंती। तो उन्होंने कहा इसको हम क्या दें, इसने तो हमारा बहुत उपकार कर दिया, क्या दें? ज्ञान से बड़ा तो कुछ है नहीं विश्व में, ज्ञान से बड़ा तो कुछ नहीं, इसको विद्या दे दें, शिक्षा दे रहे हैं। तो शिक्षा प्रदान की, शिक्षा प्रदान करने के बाद जब शिक्षा पूरी हो गई उसके बाद बोले क्यों जीवनदार तुम जानते हो किसके पुत्र हो, तुम्हारे माता पिता कौन है? तो उसको आश्चर्य हुआ, गुरुदेव आप क्या पूछ रहे हो, किसके माता पिता, आपके माता पिता कौन है, किसके पुत्र हो, या पूछ कैसे रहे हो? अरे ये सेठ जी हमारे पिता ही हैं, ये माता है हमारी। कि वो तो ठीक है, उन्होंने पाल पोषण के बड़ा किया, पालन पोषण किया, वो तो माता पिता के समान हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम इस नगरी के राजा सत्येंद्र के पुत्र हो, विजया रानी के पुत्र हैं। अभी तक क्या समझते थे, ये काष्टांगर मेरा राजा है, और अब क्या समझने लगे, ये काष्टांगर ने तो मेरे पिता को मार करके कर दिया, राज तो हमारा है, इन कर्मों ने तो हमारे भाव का तिरोभाव करके ये सब वैभव थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। ये शत्रु के मित्र विचारना, आत्मा को नहीं जाने तब तक अज्ञानी है, लेकिन आत्मा को भी अगर शास्त्र से जाने, केवल सुनकर के पढ़ करके जाने मैं आत्मा हूं, तो ठीक है, सही तो है, सही तो है, लेकिन अभी सम्यक नहीं। कोई आपकी प्रतिलिपि सही है आपने लिखी है, लेकिन जब तक उस पर सील नहीं लगी प्रमाणित तो नहीं मान लिया। प्रमाणित करने वाला वो अधिकारी सील लगाता तो क्या, मैं प्रमाणित करता हूं, बस यही तो है, भाजपा की सही तो है ही। ऐसी स्वानुभव प्रमाण से जब तक प्रमाणित नहीं हुआ तब तक वह ज्ञान सम्यक नहीं। हम भी कह रहे मिश्री मीठी है, आप भी कह रहे मिश्री मीठी है, तुम्हारा मन चल रहा है, इनका मन नहीं चल रहा, इसलिए ये ज्ञानी है और तुम अज्ञानी। मने तुम्हारे अंदर में जब तुम कह रहे मिश्री मीठी है तो तुम्हें ये समझना चाहिए मिश्री के रस से आत्मा कभी सरस होता नहीं। मिश्री का रस मिश्री में है, मिश्री का मिठास मिश्री में है, कब के सदाकाल। मिश्री का मिठास मिश्री में ही है, मिश्री के मिठास से, अरे आत्मा की बात तो बहुत दूर है, जिह्वा मीठी नहीं होती। मिश्री के मिठास से मिष्टानों के खूब आप मिष्टान खा लो, उसके बाद फिर नमकीन खाओगे तो अगर जिह्वा मीठी हो जाए तो उसे नमकीन का स्वाद कैसे आए। ज्ञानी तो जग में रहे जो जिह्वा मुखमा, घी घनो भक्षण करे तो चीकनी ना, रूखी की रूखी, फीकी की फीकी, उस पर जो स्वाद रखोगे मिश्री के बाद भी रखो तो वो भी वैसा ही लगेगा। आत्मा के ज्ञान के बाद मिश्री मिश्री लगेगी, बस केवल मिश्री मिश्री है, मिश्री मिश्री है, लेकिन ये मेरा मुंह मीठा करेगी, मुझे आनंद प्रदान करेगी, मेरे लिए नुकसानकारक है, ये कहां से बातें आ गई। ये इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं कहां से खड़ी हो गई मिश्री मीठी का। ज्ञान में मोह राग द्वेष तो है नहीं, अगर ये ज्ञान है मिश्री को देख करके मिश्री का ज्ञान, तो उसमें से ये बातें कहां से आ गई। मिश्री, अरे भैया वो डॉक्टर ने मना कर दिया डायबिटीज,
ये कहां से आ गया? मिस्री के प्रति द्वेष भाव, मिस्री के प्रति राग भाव, ये कैसे खड़ा हो गया? अगर मिस्री को मिस्री जाना हो तो ये मिस्री मिस्री है, मिस्री मैं नहीं हूं। ये मिस्री मिस्री की है, मिस्री मेरी नहीं है। ये मिस्री मिस्री के लिए है, मिस्री मेरे लिए नहीं है। सरकार की स्वतंत्रता, मिस्री भिन्न है, अधिक क्या कहें, सर्व प्रकार से भिन्न है। ये मेरी कल्पना है, उसमें आनंद आ गया। मिस्री में से आनंद कहां से आएगा ये बताओ? लेकिन आपने तो तुरंत मिस्री मीठी, आपने उसको सम्यक ज्ञान मान रहे हो, मिस्री मुंह में आनंद आ गया। तो आनंद कहां से आया? ये तो ज्ञान नहीं है जो पर में आनंद आया। ये तो अंतर का मार्ग है भैया, अंतर में देखो, मार्ग भी अंतर में है और मंजिल भी, उसका फल भी अंतर में ही है। ऊपर ऊपर के वाचन श्रवण से आता है ना, ऊपर ऊपर के वाचन श्रवण से तुम्हें सिद्धि नहीं होगी भाई। अधिक वाचना, अधिक सुनना तो उपयोग को कमजोर कर देती, सच पूछो तो। उसका कारण ये होता है कि अधिक वाचने और अधिक सुनने पर हमको लगने लगता है पहले हम कुछ नहीं जानते थे, अब तो हम सब जानते, तो वो अंतर्मुख होने ही नहीं देगा। पहले हमको लगता था हम जानते नहीं, तो जानने की जिज्ञासा थी। क्यों भैया पंडित जी आप हमें कुछ पढ़ाओ, समझाओ, बताओ। तो थोड़ी विनय थी, जिज्ञासा थी, सब बात थी। और हमने ये समझो, अगर हमने पढ़ लिया अब तो हम जानते हैं, तो पढ़ने की, सुनने की, सुनाने वाला कोई गर्ज ही नहीं रही। इतना तो हम भी जानते, ये तो हम भी जानते हैं, खत्म हो गई बात। ये अंतर हो गया। दृष्टांत आपको आता होगा, दृष्टांतों से सिद्धांत सरल हो जाते और कोई बात ही नहीं। भूख लगी है तो रोटी में स्वाद आएगा, और नाश्ता पहले कर दिया तो क्या स्वाद आएगा? अगर भूख लगी है तो आप कहोगे भैया लाओ जो कुछ हो सिल लिया दो, और भूख नहीं लगी, नाश्ता कर लिया पहले से, तो अब भैया रोटी खा लेंगे, अब खा लेंगे। मैंने उसके लिए भूख ही नहीं है। यदि भूख हो तो विविध व्यंजन मिष्ट इष्ट प्रतीत हो, ऐसी जिज्ञासा हो तो ये अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय था, इस पर्याय की तो थोड़े काल स्थिति है। और अगर हमने कुछ पढ़ा सुना, कुछ पाया, उसको क्या करना? ऐसे कैसे कुतर्क के अर्थ कर लेते हैं, अनर्थ। पंडित जी मंदिर जाने से क्या होता है? तो पंडित जी ने कहा भैया सब पाप होना समझ, बोले हम पाप तो मंदिर भी जाए जो पाप करें, हम तो पाप करते नहीं, हम कहा मंदिर। मैंने क्या सुंदर तर्क है कि कुतर्क है? तर्क कुतर्क का अंतर बताया ना। जो वस्तु स्वरूप को सिद्ध करे उसका नाम तर्क, और अपने पक्ष का पोषण करे वो कुतर्क। मंदिर तो भेजा हम पाप कर, ये पता नहीं है हम जो करते 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 वो सब पाप है। लेकिन उसने थोड़ी सी बाल बोध में या किसी ग्रंथ में पढ़ लिया, हिंसा झूठ चोरी परिचय पाप होते हैं, और उनका पराकृत अर्थ पढ़ लिया। केवल किसी जीव को मारना सताना हिंसा होती है, तो हम किसी को सताते नहीं, झूठ बोलते नहीं, चोरी करते नहीं, बस ऐसे ऐसे अपने मन को समझा लिया स्थूल बुद्धि, और हम पाप तो कोई करते हैं। लेकिन किसी जीव को मारना सताना जब पाप है, तो किसी जीव में अपन जीव आया कि नहीं आया? तुम दुखी होते हो कि नहीं होते? दुखी करना पाप है तो दुखी होना भी तो, जब मारना पाप है तो मरना भी तो पाप है। इससे तो मर जाए सो अच्छी। ये भावना कितनी बार कर लेते हो, अनुकूलता नहीं होती तब। ये पाप नहीं, क्या धर्म है कि पुण्य है?
वस्तु स्वरूप को समझे बिना सच बात तो ये निर्बंध का मार्ग, मुक्ति का मार्ग तो नहीं ही होता, लेकिन पुण्य भी सच्चा नहीं हो पाता। पुण्य भी सच्चा नहीं हो पाता। माने पुण्यानुबंधी पुण्य जो पवित्रता की ओर ले जाए। आपको दो प्रकार के पुण्य पहले बताए गए। एक पुण्य है आपका, आपको वैभव मिलेगा, रहने के लिए मकान मिलेगा, घूमने के लिए गाड़ी मिलेगी, पहनने के लिए कपड़ा मिलेगा, टाइम पर रोटी पानी सब व्यवस्था हो। और एक पुण्य है भगवान जिनेन्द्र देव का दर्शन मिलेगा। बोलो किसका पुण्य उत्कृष्ट करोगे आप? भीख मांग के उधर भरे पे न धरे चक्री को ध्यान, ऐसे सुखी समकितवान, ऐसे सुखी सम्यक बान, भीख मांग के उधर भरे पे न धरे चक्री को ध्यान। एक पुण्य के वजह से आपको वो सब साधन बाहर के मिल गए हैं। हमें तो रिश्तेदार बहुत अच्छे मिल गए, फलाना बहुत अच्छा मिल गया, बहू अच्छी मिल गई, लड़का अच्छा मिल गया, और एक ही है हमको जिनवानी मिल गई जिसने ये सिखाया ये लड़का तुम्हारा नहीं है। लड़के को अपना न जानने वाला ज्ञान मिल गया, एक बड़ा ज्ञान का लाभ, क्षमता का लाभ, बड़ा लाभ, परम लाभ है। सम्यक्त्व का लाभ वह परम लाभ है, क्षमता का लाभ सर्वोत्कृष्ट लाभ है। बात बाकी ये लाभ हानि तो सब कहने की बातें हैं, इनमें कोई लाभ है? सोचो तुम्हारा क्या लाभ है? लड़का बड़ा आज्ञाकारी है आपका और बिल्कुल आपकी बात मानता है, आपको क्या लाभ? वो सुखी रहेगा, विचारना, वो सुखी रहेगा ना, वो आपकी प्रतिष्ठा रखेगा, वो उसकी प्रतिष्ठा हो जाएगी। माने उसकी सब बड़ी बात मानेंगे सब लोग। लेकिन आपका क्या लाभ है? आपका लाभ तो तब होगा ये लड़का मेरा नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। जिस परिणाम कर्म के उदय से शरीर मिलता है वह कर्म मेरा नहीं है। जिस परिणाम से कर्म मानते हैं वो परिणाम, कर्म में वो परिणाम मेरे नहीं है, रागादिक भाव। अरंत भगवान जब देह छोड़ते हैं तब उनको शरीर क्यों नहीं मिलता? ये संसारी जीव जो देह छोड़ते हैं तो दूसरा शरीर क्यों मिलता है? परम समाधि उन्हीं को दी है। समाधि के प्रसंग में परम समाधि जो है, उत्कृष्ट समाधि, पंडित मरण जिसको कहा, देह छूटने वाला द्रव्य मरण की अपेक्षा, तो उन्हीं को तो कहा है ना। तो ये शरीर छूटा और नया शरीर अब मिला ही नहीं। सही बात है, लौकिक में न्याय है। अपराध जब छोड़ देता है व्यक्ति, अपराध मुक्त होता है, तो जेल से छूटता है, फिर नई जेल नहीं मिलती। और अपराध से नहीं छूटे तो जेल, एक जेल से छूटता है दूसरी जेल में, होता है कि नहीं? रोग की अगर सम्यक औषधि हो तो एक रोग छूटता है, दूसरा रोग नहीं होता, और अगर विपरीत औषधि हो तो एक रोग छूटेगा, दूसरा रोग उत्पन्न होगा। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में तो कुछ समझाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, इसी का नाम तो साइड इफेक्ट और है क्या? ऐसे ऐसे शब्द जोड़ लिए उन्होंने और आपको एक आतंक, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बस सीधा हावी कर दिए पूरा। सर्वथा वो निदान गलत है, वो नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं एक भय का वातावरण बना करके। बोलो क्या करें, जल्दी बोलो। हर जगह यही स्थिति हो रही है। तू जो उपाय करता है झूठे, जल्दी बोलो, बोल दो कि देह हम नहीं है, देह छूटे तो छूटे, धर्माय तन विमोचन। धर्म के लिए देह छूटेगी, देह के लिए धर्म नहीं छूटेगा। जिसमें हिंसा होती है जीवों की, हमें नहीं करना है। ये धर्म का जो कथन का है, धर्मायतन विमोचन, धर्म के लिए शरीर छूटना, माने समझ गए अब इसका अर्थ? इस प्रसंग में क्या हो गया
शरीर तब छोड़ने लायक है जब वह धर्म मार्ग में, धर्म साधन में बाधक होने लगा। जब तक धर्म मार्ग में शरीर साधक है आपका, तब तक उसको जानबूझ करके मत बिगाड़ो अज्ञान से, आत्मघात मत करो। बहुत लोग समाधि मन को आत्मघात कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? उसके दो कारण हैं। एक तो वो शरीर को ही आत्मा मानते, तो शरीर का घात होने का नाम आत्मघात समझ बैठते। दूसरी बात, समाधि मार्ग के नाम पर केवल शरीर को कृत करना और शरीर को छोड़ने की प्रक्रिया को उन्होंने देखा, भीतर में कटाय कृत करने की प्रक्रिया नहीं देगी। आपको लग रहा है ये महोत्सव है हमारा, उनको लग रहा है ये कैसा महोत्सव, यहाँ बाजे नहीं बज रहे, यहाँ कोई टेंट वेंट नहीं है। अगर आप सच बात लौकिक में देखना यहीं पर, आप वेदी पर बैठो और शिव चक्र विधान लो, एक एक पूजा रोज करेंगे हम, और करने लगे। बहुत से लोग करते भी हैं और कहते वही क्या करे शिव चक्र विधान। ये कैसे शिव चक्र विधान? यहाँ न मंडप है, न ढोलक है, न संगीत है, न कुछ भोजन है, न कछु है, कुछ। ये कैसे सिद्ध चक्र विधान? माने उनको ये लगता है ये शिव चक्र विधान माने कोई होता हो कौशल को। अरे सिद्ध समान अपने को अनुभवन करना, ये सिद्ध चक्र विधान का प्रारंभ है, और सिद्ध स्वरूप अपने में लीन होना, ये सिद्ध चक्र विधान की पूर्णता है। विधान विधि को भी कहते हैं। प्रवचन सार जी ने विधान का अर्थ चारित्र लिखा है, उसका आचरण। सिद्ध चक्र विधान माने सिद्ध पद प्राप्त करने की विधि। अब विधि क्या होगी? चाहे उसको नियम के नाम से कहें, चाहे रत्नत्रय के नाम से कहें, बात तो एक ही है। सिद्ध चक्र विधान की तैयारी क्या है? बड़ी बुरे शब्द बोलते लोग, बोलना नहीं चाहिए ऐसे कभी। वो पंडित सेट कर लो, पंडित। कोई विधाना चाह देख लो, मैंने जैसे कोई है ही नहीं, अरे सोचो, तुम्हारे बुंदेलखंड में जो सेठ जी कहते थे जिन्होंने विधान कराया था, उन्होंने पंच कल्याण कराए थे। पंडित जी बुलाए, पंडित जी आ गए, बैठे। पंडित जी कैसा भोजन? कच्चा पक्का, कच्चा के पक्का के कच्चा पक्का भोजन कैसा आपको चलेगा? बोले कैसा भी नहीं। क्यों? हमारा नियम है कि हम जिसका यहाँ पंच कल्याण करा के उसके यहाँ भोजन भी नहीं करते। अच्छा, शास्त्र का नियम है कि आपका नियम है? बोले शास्त्र का नियम तो नहीं है, हमने अपनी निष्प्रयता के लिए भोजन भी नहीं करना था। कपड़े लेना, फलाना लेना और पैसा लेना और तय करना और ये सब बातें खत्म हो गई। तो हमने अपनी निष्प्रयता के लिए, लोग को बदलने के लिए ये नियम बना दिया। सेठ जी ने कुछ नहीं कहा, मुनीम की ओर गर्दन घुमाई। मुनीम जी एक काम करो, जो आटा दाल वगैरह वो गरीबों को बांटो और ये पत्र पत्र खत्म करो। क्यों? अब पंच कल्याण अपन कर नहीं पाएंगे। पंडित जी बोले क्यों? जब हम इस लायक नहीं है आपको भोजन करा सकें, तो इतने लोग इतना उत्कृष्ट काम कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? बोलो कैसे बोले, क्या करें? कैसे बोले थे, क्या करे थे? बोलो। उसके बाद आचार्य निमंत्रण का समय आया, फलाना समय आया। पंडित जी अपनी कहते रहे और सेठ जी अपनी कहते रहे और बड़े आनंद से पंच कल्याण हो गया। इनकी निष्प्रयता, उनकी उदारता। अब तुम्हारी सोचिए, अच्छा चुंगल में फंसा है, अगर जो ले पाओ तो ले लो। पंडित जी ने अगर ये सोचा और उन्होंने सोचा भैया बच जाए तो बचैया है, अजित की मारे तो आवाज ये आए गए तो करने तो है ही भैया, निभाने हैं, और तुम में ना रह गए कभी नहीं। ठीक है, फिर अपनी मनमानी करेंगे अपने हिसाब से। क्या होगा? दोनों पाप बांधेंगे कि नहीं बांधेंगे? पंच कल्याण क्या? कल्याण का ही नहीं होगा। पंच कल्याण क्या होगा? पंच कल्याणक में कल्याण शब्द है ना,
तो कल्याण पर दृष्टि रखो ना। कल्याण पर दृष्टि अगर नहीं है, कल्याण कैसे हो? ये तीर्थंकर कैसे बने? किस भावना से तीर्थंकर पद को प्राप्त हुए? और केवल जगत कल्याण की भावना से बने कि दर्शन विशुद्धि पूर्वक मार्ग प्रभावना की भावना से बने? वो दर्शन विशुद्धि क्या है? ऐसी दर्शन विशुद्धि मुझे कैसे हो? तब वो कल्याण में निमित्त होंगे। लौकिक में ऐसा होता है, जिज्ञासा जगाती। अभी आप टेंट वेंट लगाने लगो, निकलने वाले अपने आप पूछेंगे क्या हो रहा है, बाजे बजाने लगो, क्योंकि भाई क्या बाजे का बज रहे, क्या हो रहा है, हो गया नहीं? तो ये कल्याण के जो उत्सव होते हैं, लोगों को ये लगता है ये क्या हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, कौन आ रहा है? घर में आने वाले और बालक आते हैं, आ जाते हैं। ये कैसे घर में आने वाले बालक हैं जिनके लिए रत्न बरस रहे हैं, नगरी रचना हो रही है सोनमयी? क्या है उनका परिणाम, कैसा होगा? ये जिज्ञासा जग गई ना, बस वो कल्याण का निमित्त बन गया। निमित्त तब होता है जब अंतर में उपादान होता है, तभी तो निमित्त होगा। आपके घर आज लड्डू कौन ने बनाए? चलो मत खिलाओ, झूठ तो बता, लड्डू कौन ने बनाए ये तो बता दो ना, खिलाना मत, हम नहीं कह रहे। जब बने तब तो बनाए, जब बने ही नहीं आपसे किसने कहा लड्डू बने? अरे बहन ने बनाए या हलवाई ने बनाए या कोई और ने बनाए, फलाने ने बनाए। जब बने तब तो बनाए, जब बने ही नहीं तो मतलब ये है बनने में निमित्त होता है, न बने तो कौन निमित्त है? धर्म द्रव्य जब चलते हैं तब निमित्त होता है कि चलाता है जब बने। देखे तो देखने में निमित्त है, न देखे तो कौन निमित्त होगा? समझे तो समझने में ये जिन वचन निमित्त है, और नहीं समझे तो कौन निमित्त होगा? अनंत बार शरीर के लिए धर्म छोड़ा है, शरीर के लिए धर्म छोड़ा मतलब शरीर के लक्ष्य से धर्म को छोड़ा है। आज गर्मी बहुत है, अपन नहीं जा रहे, लेटे हैं, आज थक गए, अब नहीं जा रहे। शरीर के लक्ष्य से कितनी बार धर्म छोड़ा? तो शरीर के कहने से शरीर आज सर्व पदार्थ समझ लेना चाहिए, धन के लिए, भोगों के लिए, व्यापार के लिए, लोक व्यवहार के लिए। क्यों भाई कल आप आए नहीं? अरे वो वहां उसमें जाना था, मीटिंग में, वहां उसके फंक्शन में जाना था, वो जरूरी था। अब क्या करें, वो बुरा मानते, और यहाँ न आने पर बुरा हुआ तो कोई चिंता नहीं। उनके बुरा मानने का भय है और यहाँ बुरा होने का भय नहीं है। अरे रुचि नहीं है, सच बात ये है। मैंने कितनी छोटी छोटी सी बातों के पीछे हम धर्म छोड़ते हैं। इस ज्ञानी को देखो, धर्मायतन। मैंने मुंडाज की दशा आपने पढ़ी होगी, आहार ग्रहण करते हैं तो भी संयम के लिए, और उपवास करते हैं, आहार का त्याग करते तो भी संयम के लिए। शरीर साधन करते, धर्म साधन करेंगे तो भी ये शरीर ही, और शरीर छोड़ रहे हैं क्यों? अब हमारे काम को नहीं है। माने शरीर काम का नहीं है ये मतलब नहीं, अब शरीर के लक्ष्य से विकल्प हो रहे हैं। धर्मायतन में वोचन, इसलिए पंच परमेष्ठी को स्मरण करते हुए, चैतन्य का अनुभवन करते हुए, शुद्धात्म स्वरूप की भावना भाते हुए, सबसे क्षमा भाव रखते हुए माने सबको क्षमा किया और स्वयं भी क्षमा मांगी। शरीर छूट गया, समाधि हो गई। धर्मायतन विमोचन, कोई लौकिक कार्य के लिए शरीर छोड़ा उसके लिए नहीं कह रहे, धर्मायतन विमोचन। समाधि काय के लिए है? दोपहर में कौन था भैया?
वो व्यापार की निवृत्ति, अरे निवृत्ति काय के लिए है? प्रवृत्ति के लिए है, और प्रवृत्ति पूर्वक संलग्न निवृत्ति होती है। अगर आपने व्यापार बंद भी कर दिया और स्वाध्याय में न लगे और आराधना में नहीं लगे, संगति में नहीं रहे, तो उसका लाभ क्या हुआ? नंगा हमने छोड़ दिया, बैठे रहते ताश में। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे बैठे रहते गप्पों में, कितने लोग हैं ऐसे पड़े रहते हैं आलस में, कितने लोग हैं शरीर को लक्ष्य करके ध्यान करते रहते हैं, कितने लोग हैं। अगर उसी में शामिल हो गए तो क्या मतलब निकला उस निवृत्ति का? वो निवृत्ति होगी भी नहीं, और अगर बाहर देखा देखी थोड़ी बहुत हुई वो भी टिकेगी नहीं। अनुकूलता में अच्छा लगता है, प्रतिकूलता में फिर कसाएं जग जाती हैं। घर छोड़ करके यहाँ आने लगती है आश्रम वगैरह में कहीं। लेकिन अगर देह दृष्टि नहीं छूटती तो मालूम है वहां तुमने घी खा लो, तुमने शक्कर ले ली, तुमने इतना काम किया, घी खाए, हमारे कमरे के सामने काय को गंदगी डाल दी, अब उनकी लड़ाई निपटा। ऐसी आफत होती है संचालकों की, सच पूछो बहुत आफत। साहब मंत्री जी का बुलाओ, साहब इन्होंने ये ऐसा कर दिया। तो भाई तुमने बदले ना आपस में भैया, ये ऐसा करते हैं, हमको खाने नहीं देते, हमको सोने नहीं देते, और हमारी पूजा में से उठा लिया। मैंने सोचो, कसाएं न हो तो सर्वत्र शांति है, और कसाएं हो तो कहीं शांति नहीं। क्यों? सर्वत्र लोक में बाहर में उदय की सामग्री है, उससे ज्यादा कम तो है नहीं। तुम साथ में रह रहे हो, एक बात बताओ, कितनी सामग्री यहाँ कम है वहां ज्यादा है? बताओ। इतनी भी कम नहीं होगी, इतनी भी ज्यादा नहीं होगी। और कितनी शांति वहां ज्यादा है, यहाँ कम है? बताओ। जिन प्रसंगों को लक्ष्य करके कथा करना है, शांत होना है, तो वहां भी वो लोग, वे प्रसंग वहां भी है। और ये इनको टालना हो, निवृत्त होना, तो यहां भी प्रसाद करो। द्रव्य बदलो, क्षेत्र बदलो, काल बदलो, भाव बदलो, तो भी शांति का कोई मार्ग नहीं। थोड़ी बहुत कथाएं भी बदल जाएं, वो भी भाव परावर्तन है। दृष्टि बदलो भाई, दृष्टि बदलो। धर्माय तन विमोचन, इसका और भीतर में अर्थ विचारना। समय तो हो गया भैया, विचारना। शरीर के लक्ष्य से तो धर्म नहीं होगा, तो धर्म के लिए क्या चाहिए? धर्म के लिए धर्मी। उस शरीर का धर्म का धर्मी कौन है? एक अमृता सीत में दो आया, काव्य आया, तो उसको किसी और प्रकार से ढूंढ, जब से तब से होम से और इससे धर्म नहीं होगा, सुख नहीं होगा, किसी और प्रकार से ढूंढे गुरुओं की शरण से। इसी में नियम सार जी ने उद्धृत किया। मतलब ये है धर्माय तन विमोचन। तन विमोचन का मतलब क्या है? एक शब्द है आपके यहाँ कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का मतलब काया का उत्सर्ग नहीं, काया के आश्रय से जो विकल्प होते हैं, मोह राग द्वेषता, उसका उत्सर्ग होता है। काया का उत्सर्ग करते हो आप? काया उत्सर्ग में कोई नहीं करता, मुंडा भी नहीं करते, कर भी नहीं सकते, कैसे करेंगे? काया तो पहले से भिन्न है। तो कायोत्सर्ग माने काया का लक्ष्य छूट जाना। तो धर्म के लिए हे भाई, तू शरीर का लक्ष्य छोड़। देह को अपना मानने वालों को कभी समाधि नहीं होती, कहीं समाधि नहीं। देह को भिन्न जानने वाले जीवों को आत्मा के आश्रय से सर्वत्र समाधि है। अज्ञानी जिंदा होते हुए भी मरे हैं, ज्ञानी मर करके भी अमर। अब हम अमर भय। ऐसे ही समाधि ये समझो, ज्ञानी के जीवन में भी समाधि है, और इनको मर के भी समाधि नहीं होगी।
भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू से सड से नहीं तिसो। मर कर के शांति नहीं मिलेगी। बहुत लोग आज एक खेल बना दिया लोगों ने मरना, हम मरे या हम कछु कर लेंगे, धौंस हो गई एक तरह की। और कहवत देना किसी से कर लो, कर भी लेता वो इतनी जड़ से फांसी लगा ले, आग लगा ले, जहर खा ले, गोलियां खा ले, बनाना कर ले, यानी क्या करता है। वो सामने चला गया और कूद पड़ा, कह भी मत देना। इतनी कसाएं तीव्र हैं। लेकिन एक बात बताओ कि सुख के लिए मरना चाहता है, मरने से सुख कैसे होता है, कौन को होता है? अरे सुख के लिए तो भाई मोह को मार, इन कसायों को मार। तू क्यों मरता है? कोई बुखार आ गया तो बुखार दूर करने का उपाय करोगे तो स्वयं दूर हो जा, क्या करोगे आप? रोग का इलाज करोगे तो रोगी का इलाज कर दोगे। डॉक्टर साहब अच्छी दवाई देना, बोले चिंता मत करो, ना रोग रहेगा ना रोगी रहेगा। अब बताओ क्या होगा? बोलो इलाज कराओगे उससे? अरे भाई रोग न रहे, और उसने भी त्यागवाद से सही कहा है, रोग नहीं रहेगा तो रोगी क्यों कहेंगे, उसी व्यक्ति को नहीं रोगी कहेंगे। चिंता मत करो भाई, रोग के लिहाज से उसको रोगी कहते थे। जब रोग का पर्याय नहीं रही तो आप उसको रोगी कहोगे। अब आपको रोगी कहेंगे, यात्री कहेंगे, बोलो क्या कहेंगे इस समय? आपको क्या कहेंगे? कि श्रोता कहेंगे, वक्ता कहेंगे, बोलो क्या कहेंगे? तो न रोग रहेगा तो फिर जब रोग नहीं रहेगा तो रोगी क्यों रहेगा? स्वस्थ वही जीव जो पहले रोगी कहलाता था, वही जीव अब स्वस्थ कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? लेकिन वो नहीं, मतलब रोगी ही नहीं रहेगा, मैंने ऐसी दवाई दो रोगी खत्म हो जाए, ये तो इलाज नहीं है। मन रोग का इलाज होता है, रोगी का नाश करने की इसमें क्या जरूरत है? क्यों? रोग स्वभाव तो है नहीं। तो जैसे रोग शरीर का तुम्हारा स्वभाव नहीं है, स्वाभाविक परिणमन नहीं है, ऐसे ही राग तुम्हारा स्वभाव नहीं है, राग दुख का कारण है। राग को मिटाओ, तुम मिटने के, तुम क्यों मिटते हो? माने हमारा जीवन भी धर्म के लिए है, एक एक क्षण जीवन भी धर्म के लिए है और मरण भी धर्म के लिए है। माने धर्म की रक्षा के लिए, धर्म संयम की रक्षा के लिए देह छूटता है, कल छूटता है, छूट गया। देह संयम पूर्वक रहे तो रहे, न रहे तो हम क्या करें, हमारा कोई द्वेष तो है नहीं। ये समाधि मन की चर्चाएं हैं, पढ़ना विचार करना भाई। काफी तो हमारा प्रारंभ ही नहीं हो रहा है। सजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी